चलें भाई, टाइप नंबर 2 में आपको 4 टर्म्स नजर आएंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कितनी टर्म नजर आएंगी भाई बच्चों? कितनी टर्म नजर आएंगी? 4। वी हैव 4 टर्म्स। और फिर हम क्या करेंगे? वी हैव टू टेक कॉमन एंड फॉर्म फैक्टर्स। आप कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के बाद क्या बनाएंगे? फैक्टर बनाएंगे सर। वेरी गुड, क्या बनाएंगे भाई? फैक्टर बनाएंगे। टाइप नंबर 2 में 4 टर्म्स होंगी, उनमें कॉमन निकालना है। कॉमन निकाल के क्या बनाना है? फैक्टर बनाना है सर। पिछली दफा कॉमन निकाल के फैक्टर नहीं बने थे, इस बार कॉमन निकाल के क्या बनेगा? फैक्टर बनेगा सर। बात क्लियर? आगे चले, देखिए, चले इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले आप लोग। शाबाश मेरे बेटा, जल्दी जल्दी ओके तो बोल दो यार तुम लोग। हाँ भाई, अभी हम दिखाते हैं बेटा कैसे फैक्टर बनेंगे। उमर वेट, एक सवाल करेंगे, आपको समझ आ जाएगा सर कैसे फैक्टर बन रहा है। ठीक है, चल बेहतरीन हो गया, आगे चलेंगे। ओके 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 ओके, आ जाओ आ जाओ बेटा उमर इधर। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, पहले मैं एक दफा क्वेश्चन कॉपी कर लूं। हाँ भाई, इसमें ना सबको एक साथ नहीं छेड़ना है, एक साथ छेड़ोगे ना तो अम्मी नाराज हो जाएंगी, समझ रहे हो? पहले 2-2 का मामला बनाएंगे, पेयर जोड़े बनेंगे, सही है? हाँ बेटा एक मिनट देखो आजेब, तुम्हारे पास इस टाइप में ना 4 चीजें होंगी, नजर आ रही तुम्हें 4 चीजें? देखो, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन और फोर्थ वन। ठीक है, इन चारों में तुम 2-2 को कंसीडर करोगे और कॉमन निकालोगे। क्लियर? 4-4 में 2-2 का पेयर बनेगा, सही है? चलो मुझे ये बताओ आजेब बेटा, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? जल्दी से बताओ, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? ये दोनों जो हैं, ये दोनों, जल्दी जल्दी आजेब बताएगा भाई, जल्दी से, शाबाश। हाँ, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों में x कॉमन है, सही है? x निकाल लिया तुमने, यहां क्या बचा होगा? 7, यहां क्या बचा होगा? z। ठीक है आजेब? अच्छा, अब बेटा ये बताओ आजेब, इसमें क्या चीज कॉमन है? इसमें, इस वाले ब्रैकेट में क्या चीज कॉमन है? शाबाश, z कॉमन है। वेरी गुड आजेब, यार चैंपियन हो गए तुम तो। ठीक है, अब ये बताओ दोनों में कौन सा फैक्टर तुम्हें एक जैसा नजर आ रहा है? अभी भी तो कॉमन निकल रहा है, जल्दी से बताओ, शाबाश। अब इनमें से कॉमन अगर तुम निकालोगे तो क्या बचेगा? नहीं, वो इसलिए बना है क्योंकि हम 2-2 के पेयर से कॉमन निकालेंगे। उमर, हाँ भाई जल्दी से बताओ यार, इन दोनों में कॉमन क्या है? इस वाले में और इस वाले में क्या चीज कॉमन नजर आ रही है आपको? हाँ शाबाश, इसमें भी 7 + z है, इसमें भी 7 + z है, तो ये कॉमन आ गया ना। अब बताओ यहां से क्या बचा बेटा? x, यहां से क्या बचा? z, तो ये हो गया x + z। बोलो यार, समझ आया? ठीक है, ऐसे ही होगा। हाँ भाई, ये लास्ट स्टेप सब बच्चों को क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ। देखो यहां पे 7 + z कॉमन निकल के बाहर, यहां से x बचा, यहां से z बचा, तो क्या बचेगा बेटा? x + z। तो फाइनल आंसर तुम कैसे लिखोगे? 7 + z और x + z। बोलो बेटा, समझ आया? आजेब देख बेटा, बहुत आसान है, मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो बहुत ही आसान है। इसमें एक ब्रैकेट ये नजर आ रहा है, एक ब्रैकेट ये नजर आ रहा है, ठीक है? इसको एक बार लिख दो। कितनी बार लिखोगे तुम? एक बार लिख दिया। 7 + z एक बार। अब जो बचा ना, ये बचा यहां से x, यहां से ये बचा z, उसको एक ब्रैकेट बना के लिख दो। क्लियर? आजेब, उमर, समझ में आ गई बेटा बात? क्लियर हो गया अच्छे से? ओके की रिपोर्ट है। चलो चलो भाई, नोट डाउन करो जल्दी से, शाबाश। हाँ बिल्कुल, ये वैसे ही है बेटा, वैसे ही है, ये वैसे ही है। ये बस जस्ट आपको मैं इस तरीके से प्रैक्टिस करा रहा हूं ना कि आपको बड़े आराम से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस देखो यहां के बाद जो है ना, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रही, मैं उसको बोलता हूं बेटा कंफ्यूज ना हो तुम। यहाँ कितनी बार ब्रैकेट है? 2 बार। आप एक बार बाहर लिखो, जो बच गया उसके बाद वो अंदर लिख दो। ये दोनों ब्रैकेट को एक बार बाहर लिखो, यहाँ से x बच गया, यहाँ से z बच गया, दरमियान में प्लस है, वो लिखो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास।
ठीक है, क्लियर है भाई सबको? जल्दी से बताओ, शाबाश, बोलो भाई। लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? आगे चलूं मैं फिर? एक सवाल आप लोग करो, कर लोगे आप लोग? चलो मैं यहीं पर आप लोग को एक सवाल दे रहा हूं, बुक से ही दे रहा हूं। चलो 6t माइनस 12p, उसके बाद 4tq माइनस 8pq। चलो बेटा इसको सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। जल्दी से सारे, प्रैक्टिस करनी है, टाइम ज़ाया नहीं करना है, यहाँ के टाइम ज़ाया नहीं करना, तो बेटा ये प्रैक्टिस में आपके आ जाएगा। जल्दी से करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। जी बेटा हो गया भाई सारे बच्चों से? चलो 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 भाई आ जाओ, सर करेंगे तो देख लेना। हाँ भाई बताओ भाई, 6 और 12 कौन से टेबल में आते हैं? जल्दी से बताएंगे सारे, जल्दी से बताएंगे। 6 और 12 कौन से टेबल में आते हैं? 9। इसके अलावा बताओ। 2 में भी आता है सर, 3 में भी आता है, 4 में भी आता है। 4 में तो नहीं आता भाई, 6 में आता है सर। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 6, उसको कॉमन ले लेंगे। सही है। अब और कुछ तो इन दोनों ब्रैकेट में कॉमन आ नहीं रहा, तो भाई t माइनस 2p बच गया सर। 2 कहां से आ गया सर? मैंने कहा भाई देख 6 को कितनी बार पढ़ेगा? 12 आएगा, तो कहा 2 बार सर, इसलिए 2 लिखा है। सही है। उसके बाद है ये दोनों की बारी, पहले नंबर की बात कर लेते हैं। 4 और 8 कौन कौन से टेबल में आएंगे? 2 में और 4 में। बड़ा टेबल कौन सा है? बड़ा टेबल कौन सा है? 4 है, तो भाई 4 लिखो ना यहाँ पर। अच्छा दोनों में कॉमन क्या है सर? ये q, ये q, ये भी कॉमन है, तो सर कॉमन निकाल लीजिए। बिल्कुल निकालेंगे भाई। यहां से t बचेगा, 4 2 8, तो यहां से 2 बचेगा। ठीक है। अब कौन बच्चा बताएगा यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट रिपीटेड है? रिपीटेड ब्रैकेट कौन सा है? अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ भाई, t माइनस 2p एक बार लिखेंगे सर, जो बच गया उसको भी लिख दीजिए, 6 प्लस 4q। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। ठीक है। हाँ भाई उमर, आजेब, क्लियर हो गई बेटा बात? ठीक है, यही आंसर किताब में भी है। सही है, यही आंसर किताब में भी है भाई। अरेंज तो उस वक्त करते हैं जब कॉमन ना निकल रहा हो। जब निकल रहा है तो भाई अरेंज करने की क्या जरूरत है? अरेंज क्यों करें, क्या मकसद है? फातिमा, इरशाद, और कौन है भाई? जरा चैट ऊपर करो, चैट ऊपर करो, हाँ जल्दी से ऊपर करो, और ऊपर करो। अच्छा अलिशबा और फातिमा, इरशाद, 1 मिनट दीजिएगा बेटा मुझे ये बताओ इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? अलिशबा और फातिमा 6 कॉमन है ना बेटा। तो 6 और 12 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो 6 को बाहर कर दिया आपने। यहां से t बच गया, यहां से p बच गया, ये कितनी बार में आएगा? 2 बार में, तो आपने यहाँ पे 2p लिख दिया बेटा। ठीक है, नीचे करो। ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे इसमें भी q मौजूद है, इसमें भी q मौजूद है, q कॉमन आ गया। 4 और 8 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 को बाहर कर दिया। ये देखो 4 बाहर आ गया। 4 का टेबल इतनी बार पढ़ो 4 आ जाए, तो एक बार तो लिखने की जरूरत नहीं है। q बाहर हो गया, t बच गया सर। 4 का टेबल इतनी बार पढ़ो 8 आ जाए तो 2, और q बाहर कर दिया, और p दोबारा से आ गया, तो ये तुम्हारे पास बन गया। अब देखो दोनों में एक ब्रैकेट है जो कॉमन आ रहा है, तो उसको एक बार लिखते हैं बेटा। जो बच गया यहां से और जो यहां से लिख दिया वो अगले ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्लियर है? फातिमा, इरशाद, अलिशबा, उमर, समझ में आ गई बेटा बात? कोई मसले वाली बात? जल्दी से बताओ। ठीक है उमर, क्लियर बेटा? आगे चलें? ठीक है, ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। चलो बेटा अब आ जाओ, दोबारा 2-2 के पेयर में खेलेंगे। शाबाश है भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें।
ठीक हो गया, आ जाओ। देखो भाई वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर जेड अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर टी अपॉन 9 प्लस जेड क्यूब टी अपॉन 9। ठीक हो गया। चलो भाई जल्दी जल्दी दो दो के ब्रैकेट ले लेते हैं भाई, जल्दी जल्दी, शाबाश। पहला ब्रैकेट, फिर ये आपके पास दूसरा ब्रैकेट। चलो हाँ भाई, कौन बताएगा बेटा यहाँ पर क्या चीज कॉमन है ऊपर, जल्दी से बताओ, शाबाश सारे। ऊपर क्या कॉमन है, ऊपर क्या कॉमन है, कौन बताएगा जल्दी जल्दी। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसमें भी वाई स्क्वायर, इसमें भी वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, आ जाएगा ना। हाँ भाई उमर, आजेब, आशिर, ऐसे ही है भाई, बोलो यार फटाफट, ऐसे ही है। चलो वाई स्क्वायर, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है सर। चलो भाई यहाँ से क्या बचा, यहाँ से तो कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा सर, हैं 1 बचेगा ना भाई। यहाँ बताओ यहाँ क्या बचेगा, z बचेगा। वाई स्क्वायर निकाल लिया, 4 भी निकाल लिया। बोलो भाई पहले ब्रैकेट में किसी को कोई प्रॉब्लम। हाँ भाई मास तारिक, अब्दुल हादी, ठीक है। हाँ भाई उमर, आजेब, आजेब कहाँ गया भाई, नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है 1 ऐसे बचेगा क्योंकि बेटा तुमने सब कुछ तो निकाल लिया ना यहाँ से रुमैसा, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। ठीक है, ओके, ओके की रिपोर्ट है। अच्छा भाई अब आ जाते हैं इसके ऊपर। अच्छा भाई देखो सबसे पहला काम तो ये है कि इस बात को समझा जाए कि यहाँ पे दरमियान में है माइनस। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ब्रैकेट हटाते हैं हम। तो अगर मैं माइनस बाहर लिख दूंगा ना, तो मसला ये है कि भाई माइनस बाहर लिखते ही हमने माइनस को ले लिया कॉमन। माइनस को क्या ले लिया, कॉमन। सही है, अभी मैं इसको समझाता भी हूं आपको। पहले मुझे आप ये बताओ यहाँ पे इनमें कॉमन क्या चीज मौजूद है, जल्दी जल्दी से, शाबाश जी बेटा, क्या कॉमन है जल्दी जल्दी। जेड स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि देखो यहाँ पे जेड स्क्वायर है, यहाँ पे जेड क्यूब है। क्या कॉमन है, जेड स्क्वायर कॉमन है। उसके बाद टी भी कॉमन है, बोलो हाँ या ना, ऐसे ही है। उसके बाद डिवाइड में 9 भी कॉमन है। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास बच गया, यहां पे बताओ क्या बचना चाहिए, यहां पे बताओ क्या बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। यहां बताओ यहां क्या बचना चाहिए, यहां बताओ यहां क्या बचना चाहिए। सब तो निकाल के ले गए तुम, टी भी निकाल लिया, 9 भी निकाल लिया, जेड क्यूब में से जेड स्क्वायर निकाला है, तो क्या बचेगा, जेड बचेगा। दरमियान में साइन कौन सा आएगा, ये कौन बच्चा बताएगा, कौन जीनियस बच्चा है जो बताएगा दरमियान में कौन सा साइन आएगा, जल्दी से। मास तारिक, वेल डन वेल डन। अलिशबा कह रही है प्लस, उमर कह रहा है माइनस, सुनैना कह रही है माइनस। आजेब क्या कह रहा है भाई, आजेब कहाँ है, जल्दी से बताएगा आजेब। हाँ भाई क्या क्या होगा भाई, माइनस साइन आएगा सर। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि बेटा तुमने माइनस को बाहर कर दिया है, तो जब तुम माइनस को बाहर करोगे इसका मतलब तुमने माइनस को कॉमन ले लिया। जब तुम माइनस को कॉमन लोगे तो जो माइनस है वो प्लस हो गया, और जो प्लस है वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ में आई, इसको और थोड़ा डिटेल में समझो। तुमने लिखा माइनस जेड प्लस 3, मैंने कहा माइनस कॉमन लो, तुमने कहा सर माइनस इज कॉमन देन जेड माइनस 3, मतलब माइनस कॉमन लेते ही बेटा वो खुद से कॉमन निकला अलिशबा, मैंने लिया नहीं कॉमन। ये माइनस जब निकला ना, ये माइनस दरमियान में, तो माइनस तो मैं बाहर करूंगा हर हाल में। कहीं 2 नंबर में माइनस आ रहा होता है ना, तो माइनस हम पहले ही बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो तुम, कोई बच्चा कह रहा है सर ये कैसे बराबर है, तो मैं उसको बोलता हूँ दोबारा मल्टीप्लाई कर लो बच्चे। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे माइनस जेड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे दोबारा प्लस 3 हो जाएगा। बात समझ में आई सबको, अलिशबा, आजेब बेटा आपको बात समझ में आई, उमर आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा अब आप लोग मुझे बताइए कि इनमें कॉमन ब्रैकेट कौन सा है, कॉमन ब्रैकेट कौन सा है, जल्दी जल्दी, क्योंकि सब आप ही लोग बता रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं बता रहा अभी फिलहाल, मैं तो सिर्फ हिंट दे रहा हूं आप लोगों को। हाँ भाई कौन सा कॉमन ब्रैकेट है, 1 माइनस जेड है, एक बार लिखेंगे। यहां से क्या बचा बेटा, वाई स्क्वायर अपॉन 4 बच गया। ठीक है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस, ये वाला माइनस आएगा, और क्या बच गया बेटा, जेड स्क्वायर टी ओवर 9। बोलो बेटा, बोलो यार, समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया सबको। बहुत ही आसान है ये, मुश्किल कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करने का गेम है सारा।
और प्रैक्टिस का असूल बना लो, एक सवाल 5 बार बनाना है। अगर तुम चाहते हो ना तुम्हारी मैथ अच्छी हो जाए, तुम भी बिल्कुल ऐसा हो जाए कि तुम सवाल देखो और बताओ भाई ये आंसर है, टीचर ने सवाल लिखा, तुमने बोला सर ऐसे होगा, तो वो वाली स्पिरिट के लिए ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और सवाल आप बार बार बनाएंगे ना, बच्चे बोलते हैं सर आप रटवा रहे हैं। बेटा देख, जब तक तू रटेगा नहीं तुझे आएगा नहीं। सही है, रटने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है ना उसको बार बार लिख रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जहन में कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज हो रहा है कि माइनस आएगा तो कॉमन निकालना है, तो कहीं पर भी वो आप नजर आएगा ना आपको, आप फौरन से अप्लाई करोगे, आप किसी से पूछोगे नहीं। मैथ्स में बच्चे को प्रॉब्लम क्या होती है? मैथ्स में बच्चे को प्रॉब्लम ये होती है, एक स्टेप किया, अगले स्टेप में सोच रहे हैं हेलन किलर की तरह, समझ ही नहीं आ रहा उसको करना क्या है। तो ये स्टेप्स आपको बताते हैं कि अगले स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मतलब कहने का मकसद ये है कि मैथ को सीखना है ना अगर, तो आप सवालों की प्रैक्टिस करें। हमें याद होता है ये, हम कभी गलती करते हैं ना तो हमें फौरन से क्लिक करते हैं यार ये गलत हो गया। कैसे? क्योंकि हम रोज पढ़ाते हैं, एक सवाल को हम 100 बार बना चुके हैं। तो आप लोगों को एक सवाल 100 बार नहीं, आपको मैं बोल रहा हूं 5 बार बना लो, आप मुझसे अच्छा कर जाओगे। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो अपने आप को अगर आपको मैथमेटिक्स में अच्छा करना है ना, तो इसका ये एक नुस्खा मैंने आपको बता दिया है, टूल है ये। जिसकी मैथ अच्छी उसकी फिजिक्स अच्छी, जिसकी मैथ और फिजिक्स अच्छी उसकी साइंस अच्छी। केमिस्ट्री को तो आप साइड हटा दो। सही है, चलो नोट करो जल्दी से, शाबाश।